साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय रविदास। साथियों, जहां न्याय और दया के महत्व के बारे में सीख होती है, जिनकी वाणी में महिलाओं को लेकर समान अधिकार का महत्व होता है, साथियों वहीं राष्ट्र संत शिरोमणि गुरु रविदास जी अपनी वाणी में जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के उपाय बताते हुए कहते हैं, मनुष्य को अपने जीवन में स्वार्थ, लालच, मोह और अहंकार को त्याग कर उनके स्थान पर ईमानदारी, सच्चाई, निष्ठा और शुद्धता लाना चाहिए। यह सब गुण उन्हें दुख से मुक्त करके खुशहाल जीवन जीने में मदद करती है। उन्हें यह भी बताया कि व्यक्ति के द्वारा अच्छे कर्म किए जाने से ही वे शांति और सुख प्राप्त कर सकता है। संत रविदास जी ने जाति पात के खिलाफ सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ी थी और अनेक सामाजिक उपलब्धियों की हासिल की थी। उन्होंने समाज के दुष्प्रभाव से लड़ने के लिए सभी लोगों के लिए एक बड़ा संगठन बनाने का सुझाव भी दिया था, जो समाज को एकता और समानता की भावना से जोड़े रखता हो। उन्होंने जीवन के अंतिम दिनों तक लोगों को एकता और असमानता के बारे में समझाने के लिए काम करते रहे। उन्होंने लोगों के बीच आपसी समझदारी, सहयोग और प्रेम के संदेश दिए थे। 15वीं से 16वीं शताब्दी ईस्वी में संत गुरु रविदास एक भारतीय सामाजिक कवि, संत, समाज सुधारक और भक्ति आंदोलन के आध्यात्मिक गुरु थे। संत गुरु रविदास को आधुनिक राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में एक गुरु के रूप में देखा जाता है। उन्होंने सामाजिक बहिष्कार और छुआछूत की अमानवीय व्यवस्था का विरोध किया। भक्ति आंदोलन के दौरान संत गुरु रविदास ने एक समतावादी राज्य की कल्पना की, जो सभी के लिए मानवाधिकार और नागरिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा, और उन्होंने अपने आदर्श राज्य का नाम बेगमपुरा रखा, जिसे दुखों से मुक्त कहा जाता है। जिन्होंने अछूतों के सकारात्मक पुनर्संरचना और सुधार के साथ साथ उनके सामाजिक राजनीतिक आत्मसम्मान को एकजुट करने के लिए प्रोत्साहित किया। वह एक अछूत चमड़े का काम करने वाली जाति से थे और उनकी कविताएं और गीत अक्सर उनकी निम्न सामाजिक स्थिति का उल्लेख करते हैं। हालांकि उनका मूल व्यवसाय चमड़े का काम था, लेकिन उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वह बचपन से ही भक्ति आंदोलन से प्रभावित थे, जिसने धार्मिक भक्ति के माध्यम से उस समय प्रचलित कई सामाजिक बुराइयों को खत्म करने की कोशिश भी की थी। कई इतिहासकारों का मानना है कि वह भक्ति संत कवि रामानंद के शिष्य और भक्ति संत कवि कबीर के समकालीन थे। संत गुरु रविदास हमेशा साधु संतों और समाज के कम भाग्यशाली सदस्यों की सेवा में रुचि रखते थे। उन्होंने अपना अधिकांश समय रामानंद परंपरा में एक वैष्णव हिंदू के रूप में आध्यात्मिक गतिविधियों में बिताया। गुरु रविदास ने एक ईश्वर की पूजा करने का उचित तरीका दिखाया। वह निर्गुण, बिना लक्षण या निराकार ईश्वर की भक्ति परंपरा के प्रमुख कवि और संत थे। आदि ग्रंथ सिखों का पवित्र ग्रंथ भक्त रविदास के 41 छंदों को शामिल करता है। ऐसे समय में थे जब शूद्रों पर उनके राजनीतिक आकाओं और उच्च जातियों के सदस्यों के साथ साथ हिंदू धर्म के संरक्षक ब्राह्मणों द्वारा भी अत्याचार किया जाता था। गुरु रविदास का भक्ति दृष्टिकोण अछूतों की मुक्ति और सशक्तिकरण के लिए एक अहिंसक संघर्ष था। उन्होंने इस विचार का प्रचार किया कि किसी व्यक्ति को उसकी जाति या धर्म के बजाय उसके महान कार्यों के लिए याद किया जाना चाहिए। गुरु रविदास की दोहे में एक और उनकी मुखर गुलामी विरोधी भावनाएं, दूसरी ओर निराकार ईश्वर के प्रति उनका अटूट प्रेम और भक्ति झलकती थी। वह अक्सर सहजता का उल्लेख करते हुए एक रहस्यमय स्थिति में, जिसमें कई और की सच्चाई एकजुट होती है। गुरु रविदास का मानना था कि ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बनाया और उनमें से प्रत्येक के भीतर रहता था। यदि एक ही ईश्वर पूरी मानवता में व्याप्त है, तो समाज को जाति के आधार पर विभाजित करना मूर्खता है। अमीर बनने के लिए पारस पत्थर जो लोहे को सोने में बदल देता है का उपयोग करने से इनकार करने के बारे में किंवदंतियों में से एक उनके स्वयं सहायता के दर्शन को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाता है। उन्होंने तीरथ में पवित्रता और सम्मान लाया। स्थापक
गुरु नानक देव की शिक्षाओं में भी किया गया था। गुरु रविदास ने उस समय भारतीय समाज में सामाजिक बहिष्कार, अस्पृश्यता और ब्राह्मण वर्ग का प्रभुत्व की अमानवीय व्यवस्था की सार्वजनिक रूप से निंदा की। गुरु रविदास ने सभी के लिए नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार सुनिश्चित करने वाले एक समतावादी राज्य को प्राप्त करने के लिए उन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए भक्त मार्ग को एक साधन या वाहन के रूप में इस्तेमाल किया। आज भी भारत के सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक मूल्य गुरु रविदास के जीवन दर्शन के अनुरूप है। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने गुरु रविदास जी द्वारा व्यक्त मूल्यों के आधार पर संवैधानिक सिद्धांतों को मूर्त रूप दिया। जय भीम, जय भारत, जय गुरु रविदास।